हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11वीं क्लास की बुक का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। गृह विज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र, उसके अर्थ, महत्व और उपयोगिता। ठीक है। गृह विज्ञान नाम से ही पता चलता है कि वह घर और घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य व खुशी से संबंधित है। विज्ञान संकाय व गृह विज्ञान एक अंतर्वैश्विक क्षेत्र है। मतलब देखो, इसको जो केवल होम साइंस है उसे केवल सब्जेक्ट नहीं माना गया है, वो विज्ञान से भी संबंधित करके इसके अंदर जो विषय है वो छात्रों को पढ़ाया जाता है, जो छात्रों को स्वयं के विकास करने के लिए व्यावसायिक और करियर के विकल्प प्रदान करता है। गृह विज्ञान एक बहुआयामी क्षेत्र होने के कारण विभिन्न लेखकों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। सरल शब्दों में गृह विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र का अध्ययन है जो स्वास्थ्य, भोजन, बच्चों की देखभाल, वस्त्र परिधान, डिजाइन व संसाधन प्रबंध के साथ घर से संबंधित अन्य विषयों का प्रबंध करता है। इसके अंतर्गत इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इसमें मानव विकास और पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन जो हम जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें समय, धन, ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें खाद्य व पोषण विज्ञान, पूरा न्यूट्रिशन, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही वस्त्र परिधान, टेक्सटाइल का और संचार प्रबंध का, जिसमें प्रसार शिक्षा आ जाती है। ठीक है। अन्य विषयों से संबंधित करके इसको पढ़ाया जाता है इसके अंदर। डॉक्टर A.H. रिचर्ड ने लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन 1932 में गृह विज्ञान को परिभाषित किया। देखिए, क्वेश्चन है ना, एग्जाम में दो तरीके से पूछा गया है। सबसे पहले तो लेडी इरविन कॉलेज में जो सम्मेलन था उसके अध्यक्ष कौन थे, अभी के एग्जाम में पूछा गया है ये A.L. रिचर्ड। और दूसरा ही फर्स्ट ग्रेड में आया था एग्जाम, जैसे पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो गृह विज्ञान से संबंधित है वो कहाँ हुआ, इसका सन पूछा था 1932 है इसका आंसर। एज इट इज़ ये लाइन उठा करके पूछी गई है इसमें। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तब उसमें हम ये देखेंगे। ठीक है। गृह विज्ञान को परिभाषित किया गया है कि गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है जो कि पारिवारिक आय, व्यय, भोजन की स्वच्छता, कपड़ों की पर्याप्तता, घर का उचित संसाधन से प्रबंध करता है। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विषय है जो छात्रों को सफलतापूर्वक पारिवारिक जीवन यापन के लिए तैयार करता है। वह सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। लेक प्लेसेट एसोसिएशन के अनुसार गृह विज्ञान उन सिद्धांतों, शर्तों, आदर्शों का अध्ययन है जो एक और व्यक्ति के तत्काल और भौतिक वातावरण से संबंधित है, तो दूसरी ओर मानव प्रकृति से संबंधित है। अच्छा, अब कई बार एग्जाम में क्या आजकल डेफिनेशन भी पूछी जाने लगी है, तो ये डेफिनेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसे। भारत में गृह विज्ञान के मार्गदर्शन के अनुभवों के आधार पर गृह विज्ञान को परिभाषित करने में अपने विचारों को संश्लेषित किया गया है। ठीक है। डॉक्टर राजमल पी देवदास के अनुसार, बहुत फेमस है ये, के अनुसार गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, परिवार पोषण, संसाधनों का प्रबंध, मानव विकास, उपभोक्ता सक्षमता को सुधारने के लिए विज्ञान व मानविकी ज्ञान के उपयोग को समाहित करता है। गृह विज्ञान विश्व में कई नामों से जाना जाता है, जैसे गृह कला, घरेलू विज्ञान, कला, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन, गृह विज्ञान आदि। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में होम साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें यही अलग अलग नाम दे करके पूछा था, तो उसका आंसर था ऑल अबव, यानी सभी नामों से उसे जाना जाता है। अमेरिका में यह गृह अर्थशास्त्र, इंग्लैंड व भारत में ये गृह विज्ञान के नाम से प्रचलित है। वर्मा के अनुसार गृह विज्ञान विषय विभिन्न क्षेत्रों, वैज्ञानिक व प्रायोगिक ज्ञान के समायोजन पर केंद्रित है, ताकि कई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र का विकास हो सके। गृह विज्ञान की अवधारणा घरों के द्वारा समुदाय में सुधार लाने की प्रबल इच्छा पर आधारित है, जिसको संसाधन की व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यानी इसमें मैनेजमेंट की बात कर रहा है ये। गृह विज्ञान व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। गृह विज्ञान की आधुनिक अवधारणा ऐसे घर को बनाने की है जहाँ शांति, समृद्धि, प्रगति प्रबल हो। एक कारक जो गृह विज्ञान की अवधारणा को प्रभावित करता है वह महिलाओं के मुद्दों के प्रति जागृति। आधुनिक गृह विज्ञान दोनों लिंगों को अच्छे पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन यापन के लिए बराबरी के अवसर प्रदान करता है। सामग्री व आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर परिवार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक पहलुओं को पदोन्नत करने के लिए भी आवश्यक है। यह गृह विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। गृह विज्ञान घर परिवार में ईमानदारी, सच्चाई, निर्भरता,
और निष्पक्षता जैसे नैतिक मूल्यों का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। देखो ये एक पेज को हमने लगभग अभी पढ़ा है और इसमें से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊँगी इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद लास्ट के एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है तब मैं उसमें आपको दिखाऊँगी, प्रूफ दिखाऊँगी। गृह विज्ञान के उद्देश्य छात्र छात्राओं के ज्ञान कौशल व सामर्थ्य का विकास कर वैज्ञानिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में के व्यवहार में लाता है। छात्र छात्राओं में पारिवारिक सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं समस्याओं एवं इनके समाधान के लिए समझ पैदा करता है। छात्र छात्राओं में उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करने की योग्यता व निपुणता को भी बढ़ाता है। अब गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं। गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के 5 अलग अलग क्षेत्र हैं। प्रत्येक शाखा अनुसंधान के लिए स्नातक पाठ्यक्रम और सुविधाएं प्रदान करती है। गृह विज्ञान के 5 विभाग विषय सूची इस प्रकार है। मानव विकास और पारिवारिक संबंध। मानव विकास गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें क्या आता है शारीरिक मानसिक क्रियात्मक भावात्मक भाषात्मक संज्ञानात्मक नैतिक सामाजिक विकास, यानी जो बच्चे के जन्म से पूर्व से लेकर के उसके जन्म के बाद इसमें वृद्धि व विकास इन सबको शामिल किया गया है, इसका अध्ययन किया जाता है। बच्चे के व्यवहार की समस्याएं, असाधारण बच्चे जो चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित हों, चाहे समायोजन से संबंधित उनको समस्या हो, इसका अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के विकास में बाधक विशिष्ट समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से गृहिणी अपने बच्चों स्वास्थ्य विकास के विविध आयामों पर परिपूर्ण नज़र रखकर नियंत्रण रख सकती है तथा उसे एक स्वस्थ सामाजिक व उत्तरदायी नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। साथ ही बदलते परिवेश में विवाह परिवार के प्रकार उद्देश्य एवं चुनौतियों का भी समावेश किया जाता है। दूसरा है पारिवारिक संसाधन व प्रबंधन। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत समय धन ऊर्जा और संसाधन प्रबंधन जिसे मैनेजमेंट कहते हैं आदि का अध्ययन के लिए प्रमुख विषय है। समय प्रबंधन के लिए एक अच्छी समय योजना अत्यंत आवश्यक है। पैसे के प्रबंधन के लिए संसाधनों के समुचित उपयोग करना जैसे परिवार का बजट बनाकर पूर्ण किया जाता है। इस विषय के अध्ययन से व्यक्ति अपने सीमित समय श्रम धन व आसपास मौजूद अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग अपने परिवार व घर की समुचित देखभाल सजावट आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कर सकता है। क्योंकि देखो हम जानते हैं संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। अब उसको कैसे बैलेंस बना करके चलना है, कैसे उसका पूरा मैनेजमेंट करना है, तो इसके अंदर वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उपभोक्ता शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। खाद्य सुरक्षा, मिलावट के खिलाफ सुरक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित खतरे। अच्छा, मिलावट का क्या असर पड़ता है स्वास्थ्य पे, ये खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता शिक्षा के बारे में ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। कंज्यूमर राइट कहते हैं जिसे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, डिज़ाइन और कला के प्रमुख सिद्धांतों और बुनियादी बातों को भी क्षेत्र में शामिल किया गया है। डिज़ाइन और कला बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसके सिद्धांत अवधारणा तत्व सभी को शामिल किया गया है इसमें। खाद्य और पोषण नेक्स्ट है। खाद्य और पोषण विषय के अध्ययन में खाद्य विज्ञान और पोषण को शामिल किया गया है। खाद्य विज्ञान में भोजन की रासायनिक विज्ञान, पोषक तत्वों का संरक्षण, पोषक तत्वों के साधन, भोजन के पोषक मूल्य, भोजन के विभिन्न मिश्रण बनाना आदि अध्ययन की मुख्य बिंदु हैं। खाद्य और पोषण विभिन्न पोषक तत्वों, उनकी संरचना, कार्य स्रोत, आवश्यकता और कमी की स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है। मतलब पोषक तत्व पोषक मूल्य क्या है, क्यों ज़रूरी है, कमी का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लक्षण होते हैं, उनसे बचाव कैसे है, सभी शामिल होते हैं इसमें। विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं, प्रसूतावस्था, धात्री अवस्था, प्रेगनेंसी और जो लैक्टेंट मदर होती हैं वो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, विभिन्न रोगों की अवस्था के दौरान आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं परिवर्तनों की शिक्षा दी जाती है। मतलब जिसे हम डाइट थेरेपी कहते हैं, बीमारी में क्या कैसे देना चाहिए, क्या चीज़ है जो नहीं देनी चाहिए और भोजन के थ्रू कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों का संग्रहण एवं परिरक्षण से मतलब प्रिजर्वेशन है ना, संग्रहण स्टोरेज, समुदाय में व्याप्त पोषक संबंधी समस्याएं, विभिन्न पोषाहार कार्यक्रम। अच्छा, अब पोषण संबंधी जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम चलाया जाता है, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल लेवल पर हो, तो उसके बारे में भी जानकारी हमें इससे दी जाती है।
वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र और परिधान विज्ञान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को वस्त्र में निहित रेशों, उनसे बनने वाले धागों, उसकी बुनाई, बनावट, विशेषताओं का अध्ययन कराया जाता है। परिधान के बुनियादी सिद्धांत, डिज़ाइन, निर्माण को भी इसमें सिखाया जाता है। मतलब पूरा एक जो प्रोसेस होता है कि कैसे रेशों से धागे से वस्त्र बनता है, उसे रखना, उसकी बनावट, जो उसकी पूरी कंप्लीट जो थ्योरी है उसके बारे में उसको बताया जाता है। गृह विज्ञान, प्रसार व संचार प्रबंधन। प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम, नियोजन के मूल सिद्धांत, दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या मतलब है? जो दिखाई दे सकती है, जिसे सुना जा सकता है, ऐसी सामग्री। जो संचार में क्या अपनी भूमिका निभाती है, सामाजिक कार्य, समाज के विकास, संवाद के विभिन्न तरीके शामिल किए गए हैं। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान के विविध विषयों से प्राप्त शिक्षा को ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? देखो मेन तो क्या होती है, ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता के आधार पर के अनुसार दी जाती है। ठीक है, गृह विज्ञान शिक्षा के महत्व क्या है? गृह विज्ञान शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, समझ, कौशल, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य लोगों को एक संतोषजनक व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक जीवन जीने में मदद करता है। अन्य विषयों के विपरीत गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसे रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किया जा सकता है। व्यवहारिक विषय के रूप में अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने, नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए गृह विज्ञान शिक्षा अवसर प्रदान करती है। गृह विज्ञान शिक्षा एक जिम्मेदार नागरिक बनने के गुण भी विकसित करती है। गृह विज्ञान शिक्षा छात्रों को भोजन के स्वास्थ्य, जीवन यापन के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। परिवार की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न समाधानों की जानकारी गृह विज्ञान शिक्षा से प्रदान करती है। गृह विज्ञान शिक्षा स्वरोजगार शुरू करने में भी सहायक है। गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान को व्यक्तिगत व व्यावसायिक लाभ में के लिए उपयोग कर सकता है। अब इसके क्षेत्र और उपयोगिता के बारे में दिया हुआ है। गृह विज्ञान शिक्षा ने शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों में एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र के रूप में खुद को कायम रखा है। नर्सरी स्कूल, पारिवारिक नियोजन एजेंसी, परिवार परामर्श केंद्र, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण विभाग, यूनिसेफ, FEO, केयर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां गृह विज्ञान स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थी उपयुक्त स्थान पा सकते हैं। पोषण सलाहकार, आहार विशेषज्ञ, खाद्य विशेषज्ञों और राष्ट्रीय पोषण संस्थान आदि इन करियर में अवसरों में से कुछ हैं। इसके साथ ही गृह विज्ञान स्वरोजगार के अवसरों के लिए विभिन्न संभावनाएं प्रदान करता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग, सिलाई केंद्र, नर्सरी स्कूल, खिलौने उद्योग में सलाहकार, केटरिंग यूनिट, परिवार परामर्श केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां गृह विज्ञान स्नातक स्वरोजगार तलाश कर सकता है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान में जो चैप्टर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं लास्ट में जो हम देख लेते हैं। गृह विज्ञान एक अंतर विषय क्षेत्र विज्ञान का संकाय है जो छात्र छात्राओं हेतु व्यावसायिक व करियर का विकल्प प्रदान करता है। गृह विज्ञान को गृह कला, घरेलू विज्ञान, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन आदि नामों से जाना जाता है। आधुनिक गृह विज्ञान बालक बालिकाओं को अच्छे पारिवारिक व्यावसायिक जीवन यापन के समान अवसर प्रदान करता है। गृह विज्ञान विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, सामर्थ्य का विकास कर पारिवारिक सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं, समस्याओं का समाधान, उन्नत जीवन स्तर की योग्यता व निपुणता को बढ़ाता है। गृह विज्ञान के 5 विभाग: मानव विज्ञान व पारिस्थितिकी अध्ययन, पारिवारिक संसाधन प्रबंध, खाद्य पोषण विभाग, वस्त्र एवं परिधान विज्ञान व गृह विज्ञान प्रसार व संचार प्रबंधन है। गृह विज्ञान से शिक्षित विद्यार्थी नर्सरी स्कूल, पारिवारिक नियोजन एजेंसी, परिवार परामर्श केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, फैशन डिजाइनिंग में रोजगार प्राप्त कर सकता है। अब कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। गृह विज्ञान है व्यवहारिक विज्ञान, पारिवारिक विज्ञान, कला विज्ञान, उपरोक्त सभी। गृह विज्ञान क्या है? उपरोक्त सभी। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन विभाग में अध्ययन किया जाता है पाक कला, परिवार नियोजन, फैशन डिजाइनिंग, समय, धन व ऊर्जा। पहली अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1932 में गृह विज्ञान को परिभाषित किया गया था।
A.H. रिचर्ड के द्वारा। निम्न में से गृह विज्ञान विभाग नहीं है। मानव विज्ञान एवं पारिवारिक अध्ययन, इंजीनियरिंग, प्रसार व संचार प्रबंधन, वस्त्र व परिधान, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था 5 दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें कौन सा नहीं आता? इंजीनियरिंग का। गृह विज्ञान के डैश विभाग है, 5 विभाग है। मानव विकास डैश से तक की विकास से संबंधित है। कब से? गर्भधारण से लेकर के वृद्धावस्था तक के विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। गृह विज्ञान शिक्षा डैश शुरू करने में सहायक है। क्या? स्वरोजगार शुरू करने में सहायक है। तो ये तो था एक चैप्टर फर्स्ट, जिसमें गृह विज्ञान का अर्थ, उपयोगिता, उनके बारे में हमने पढ़ा, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।